नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवल जहांगीर आपका एनकेएस बायोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं 11th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी, जहां पर अपने मोस्ट ऑफ द टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं। तो वहां पर आप लोग अपना अकॉर्डिंग जो टॉपिक आपका वीक है थ्योरी के लिए वहां पर देख सकते हैं। जल्दी मैं आप लोगों के यहाँ पर इसमें MCQ सीरीज भी लेकर आने वाला हूँ, लेकिन पहले मैं फोकस कर रहा हूँ ओनली थ्योरी पे, क्योंकि यदि मैं थ्योरी करा दूँ और MCQs नहीं करा पाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि थ्योरीज कराना ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, क्योंकि एग्जाम में इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कि उन्होंने बोला था आलोक राज जी ने कि हम जो पुराने क्वेश्चन है उनको रिपीट नहीं करेंगे, उसी पैटर्न को दोहराते हुए हम थ्योरी पे फोकस कर रहे हैं। इस बार जो पेपर हुआ था रीट का, आप लोगों ने देखा होगा, जो फर्स्ट पेपर था RS ने कराया था, उन्होंने लेंथी क्वेश्चन दिए थे और थ्योरिटिकल क्वेश्चन थे। तो वन लाइनर के अकॉर्डिंग तो आप छोड़ दो, वन लाइनर कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कैसे हैं, थ्योरी वाले हैं। तो आपको थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी, और जितना कमांड आपका थ्योरी पे रहेगा तो वन लाइनर तो बहुत इजीली हो जाएंगे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम थ्योरी स्ट्रॉन्ग करें और अकॉर्डिंग टू NCERT पॉइंट को समझ लें। तो NCERT का रिपीट एक तरह से रिविजन है जो हम फास्टली कर रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम चलते हैं एनिमल किंगडम पे। एनिमल किंगडम अपना टॉपिक चल रहा था और इसके हम ऑलमोस्ट 4th पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 5th, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट वाले पोर्शन के बारे में। किसके बारे में करेंगे? कोऑर्डिनेट वाले पोर्शन के बारे में। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में वर्ग कौन सा था यहाँ पर? अब जो हम वर्ग पढ़ने वाले हैं वो है ऑस्ट्रिक्थिस। ऑस्ट्रिक्थिस के क्या कैरेक्टर हैं देखिए। इस वर्ग की मछलियां लवणीय अथवा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है। अंतःकंकाल अस्थिल होता है, इनका शरीर धारा रेखीय होता है और मुख अधिकांशतः अग्रशिरे के अंत में होता है। जो अग्रशिरा है ना उसके टर्मिनल पे होता है। इनमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र और प्रच्छाद अपर कूलम से ढके रहते हैं। इससे आगे वाले में हमने देखा था कि अपर कूलम से ढके हुए नहीं रहते हैं। त्वचा साइकोइड, टिनोइड व सल्क से ढकी रहती हैं, क्योंकि ये फिश है। इनमें वायु कोश उपस्थित होते हैं जो उत्प्लाव में क्या होते हैं? सहायक होते हैं तैरने में। हृदय 2 प्रकोष्ठों का होता है, एक तो एट्रियल और दूसरा वेंट्रिकल, और ये भी क्या है? असमतापी है, मतलब बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। ये अधिकांशतः अंडज होते हैं। ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं। निषेचन प्राय कैसा होता है? भारी होता है। परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है, मतलब लार्वा नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल है समुद्री एक्सोसिस्ट, उड़न मछली, ठीक है। हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा, ये डायग्राम दिया हुआ है समुद्री घोड़े का NCERT में। अलवणीय लेबियो, जिसे राहु बोलते हैं, एंड कतला, ये फिश है। क्या है? कैटला। कैलेरियम, जिसे मंगूर बोलते हैं। एक्वेरियम बेटा, जिसे फाइटिंग फिश बोलते हैं। देन एट्रोपाइसम, जिसे अंगज मछली बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, वो पूछ सकते हैं। अब इसमें मराइन फिश के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था फ्लाइंग फिश, देन सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में लेबियो, कैटला एंड क्लेरियस। एक्वेरियम में जो हम यूज करते हैं वो है बेटा, ठीक है। देन पेट्रोफाइलम, एंजल फिश जिसे हम बोल रहे हैं, यह है फाइटिंग फिश। तो यहाँ पर डायग्राम में आप लोगों को 3 टाइप के दिए हुए हैं, लवणीय, स्वच्छ जलीय और एक्वेरियम में। अब हम पढ़ेंगे इसमें वर्ग एम्फीबिया। टेट्रापोड में हम एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविज और मेमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए एम्फीबिया वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। उभयचर जल अथवा स्थल दोनों में पाए जाते हैं। अधिकांशतः 2 जोड़ी पैर होते हैं, सिर होता है और धड़ में विभाजित होता है शरीर। कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। उभयचर की त्वचा नम शल्क रहित होती है। नेत्र पलक वाले होते हैं। क्यों होते हैं भाई पलक वाले? क्योंकि ये पानी में जा रहे हैं, तो वहां से क्या होते हैं? पलकों पे लेयर भी हो सकती है। बाह्य कर्ण की जगह कर्ण पटल पाया जाता है, मतलब एक्सटर्नल ईयर ये होता है ना, ये नहीं होता, थोड़ा सा कर्ण पटल पाई जाती है, इंटरनल ईयर्स। आहार नाल, मूत्राशय तथा जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं, जिसे हम क्लोइका या ओवस्कर कहते हैं। ये याद रखना, ये प्रेजेंट होता है जब हम फ्रॉक पढ़ते हैं, उसमें भी आता है ये। और जो बाहर खुलते हैं, श्वसन क्लोम, फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। तीनों टाइप का होता है। क्लोम के द्वारा भी होता है, लंग्स के थ्रू भी होता है और स्किन के थ्रू भी होता है।
जब पानी में जाएंगे ना तो किसके थ्रू कर सकते हैं, क्लोम के थ्रू। बाहर आएंगे तो ये फुफ्फुस के थ्रू। और जब ये हाइब्रिनेशन निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं तो इसको बोलते हैं किसके थ्रू, त्वचा के द्वारा होते हैं। बॉडी की फैट को क्या करते रहते हैं, ये डिग्रेड करते रहते हैं और श्वसन करते रहते हैं। हृदय 3 प्रकोष्ठों का बना होता है, यहाँ पर 2 एट्रियल और 1 वेंट्रिकल होता है। असमतापी भी होते हैं ये भी। नर व मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नर मतलब मादा अलग अलग होते हैं, निषेचन बाह्य होता है, अंडोत्सर्जक होते हैं, अंडे देते हैं, तथा परिवर्तन कैसा हो गया, प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के द्वारा भी हो सकता है। एग्जाम्पल है बुफो, टॉड, ये रहा मेंढक, राना टिग्रीना मेंढक, ये रहा इंडियन टिक जिसको बोलते हैं, ये हाइला ट्री फ्रॉग, एंड देन सेलामेंडर, ये रहा सेलामेंडर। इस तरह का सेलामेंडर मतलब छिपकली जैसा, ये देखो पूरा। देन इक्तियोफिश, पाद रहित उभयचर, इसके इक्तियोफिश ये रहा। इक्तियोफिश लिम्बुलस एम्फीबियस, लिम्बलेस एम्फीबियस मतलब इसके पास क्या नहीं है, पाद नहीं है, तो ये है इक्तियोफिश। नेक्स्ट है हमारा रेप्टाइल्स। सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने व सरकने के द्वारा गमन के कारण है। ये अधिकांशतः स्थलीय होते हैं। इनका शरीर शुष्क सल्क त्वचा युक्त होता है, जिनमें केराटिन से निर्मित बाह्य त्वचीय सल्क पाए जाते हैं। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं होता, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। कर्णपटल कान का प्रतिनिधित्व करता है। 2 जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठों का बना होता है, लेकिन याद रखना यहाँ पर मगरमच्छ में क्या होता है, 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। किसमें, क्रोकोडाइल में किसका बना होता है, 4 प्रकोष्ठों का। सर्प तथा छिपकली अपनी सल्क को त्वचीय केंचुली के रूप में छोड़ते हैं, केंचुली उतार देते हैं। लिंग अलग अलग होते हैं, निषेचन आंतरिक होता है, ये सब अंडज होते हैं, परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण है किलोन जिसे हम बोलते हैं टर्टल, टेस्टुडा, टोरॉइड, कैमलियन वृक्ष छिपकली, कैलोटस बगीचे की छिपकली, एलिगेटर एलिगेटरी बोल रहे हैं, क्रोकोडाइल घड़ियाल, हेमीडेक्टाइलस घरेलू छिपकली हमारे घर में जो होती हैं, जहरीले सर्प नाजा, कोबरा, वैंग्रस, क्रैथ एंड वाइपर। एग्जाम्पल इनके साथ साथ डायग्राम, ये टर्टल है, ये क्या है, टॉर्टोइज है। देन ये कैमलियन है जिसे ट्री लिजार्ड बोल रहे हैं, हेमीडेक्टाइल जिसे घरेलू छिपकली बोलते हैं हम लोग, ये कैलोकटस जिसे गार्डन छिपकली बोल रहे हैं हम, देन क्रोकोडाइल, और लास्ट हमारे पास में है एलिगेटर। इनका मुंह थोड़ा सा लंबा होता है एलिगेटर का, और ये थोड़ा क्या छोटा होता है क्रोकोडाइल का। ये डिफरेंस है एलिगेटर और क्रोकोडाइल में। एबिस जिनमें सारे पक्षी आते हैं। एबिस का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता होती है। कुछ नहीं उड़ने वाले पक्षी जैसे ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग को छोड़कर, वो उड़ नहीं सकता लेकिन पक्षी हैं। इनमें चोंच पाई जाती है, अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं, पश्चपाद सामान्यतः क्या बनाते हैं, शल्क होते हैं, जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने व पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। त्वचा शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथियां को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती। अंडरलाइन कर लेना, यहां से पूछते हैं। बर्ड्स में क्या होती है, टेल में क्या होती है भाई, ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। अंतःकलकाल लंबी अस्थि खोखली होती हैं। अंतःकलकाल की जो ग्लैंड्स है ना, इंटरनल स्केलेटन, वो क्या होती हैं, लंबी और खोखली होती हैं। वायु कोश युक्त होती हैं। इनमें पाचन पथ के सहायक संरचना क्रोप तथा पैषणी होती हैं। हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठों का बना होता है, 4 चेम्बर होते हैं। श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है। वायु कोश फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करता है। एग्जाम्पल है कार्वस कौवा, कोलुम्बा कपोत, वो रहा, सीटिकुला ये रहा तोता, देन स्ट्रियोस ऑस्ट्रिच, पेवो मोर, एटिनोडाइटिस पैग्विन ये रहा, देन नियो प्रॉन जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्या यहां दिया हुआ है, गिद्ध ये रहा, वल्चर जिसको बोलते हैं, सुडो गाइपस दिया हुआ है एनसीईआरटी में। लास्ट हमारा जो इसमें है वो है मेमेलिया। अब मेमेलिया वर्ग जिसमें हम लोग सारे आते हैं। सब लोग जानते हैं मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह करेक्टर होती हैं, बॉडी पे हेयर होते हैं, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है। एवरी पर्सन इसको प्रॉपर तरीके से जानता है जो बायोलॉजी पढ़ रहा है। देखिए इस वर्ग के सभी प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं।
जैसे कि ध्रुवीय ठंडे भागों में, रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदानों में, अंधेरी गुफाओं में मिलते हैं। इनमें से कुछ उड़ने तथा पानी में रहने का अनुकूलन होता है कुछ प्राणियों में। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण है दूध उत्पादन करने वाली ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां, जिनसे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने के लिए, तैरने अथवा उड़ने के लिए सहायक होते हैं। इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। बाह्य कर्णपटल होते हैं, ये इनको बोलते हैं कर्णपटल। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं जो मसूड़ों की गर्दिक में लगे होते हैं। हृदय 4 प्रकोष्ठों का होता है। श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राम के द्वारा होती है। हमने पढ़ा होगा, हम पढ़ेंगे आगे। यहाँ पर हमारा डायफ्राम होता है लंग्स के, जस्ट बात करें कि फेफड़ों के नीचे। लिंग अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं। जरायुज होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है क्योंकि यहाँ कोई अंडे नहीं है, लार्वा नहीं है। अंडज ओनली, ये याद रखना, सारे तो क्या है जरायुज। अंडज है कौन सा, ऑर्निथोरिंकस। ऑर्निथोरिंकस कैसा है बेटा, अंडज है, जिसको हम प्लेटिपस या डकबिल्स बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट बस यही है। अंडे देने वाला मैमल्स, डकबिल्स। अंडे देने वाला मैमल्स कौन सा है, डकबिल्स या प्लेटिपस। ये सब जरायुज हैं। मैक्रोपस जैसे कंगारू, टॉर्पस फ्लाइंग फोकस, कैमिलिकस ऊंट, मकाक बंदर, रेटस चूहा, कैनिस कुत्ता, फैलिस बिल्ली, एलिफस हाथी, इक्वस घोड़ा, डेलिफिनस सामान्य डॉल्फिन, वेलिनिप्टेरा ब्लू व्हेल एंड पैंथरा टाइगर्स बाघ, पैंथरा लियो शेर। डायग्राम दिए हुए हैं, ये रहे हमारे पास में प्लेटिपस, कैंगरू, देन फ्लाइंग फॉक्स एंड मंकी, कैमल, रेटस, डॉग, कैट, एलिफेंट, then dolphins, Balanoglus blue whale, horse, Panthera tiger and Panthera leo। तो यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो हम बोल रहे हैं कि टू द पॉइंट हम ना डिस्कस करते हैं। डिस्कस करना मतलब यहाँ पर मैं एनसीईआरटी का रिवीजन गो थ्रू करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं ये उस पॉइंट पर लेके जा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कि भाई उसको हम थोड़ा सा जोर दे रहे हैं कि इस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं। और 10-15 मिनट में उसके से 15-20 मिनट या ज़्यादा कुछ ही क्लास होगी जो आधे घंटे की होंगी। मोस्ट ऑफ द क्लास 20 से 25 या 30 मिनट की हैं, जिसमें हम फटाफट से एनसीईआरटी देख रहे हैं ताकि हमें थ्योरी कंप्लीट हो जाए। तो आपको जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जल्दी हम एमसीक्यूज क्लासेस भी इसके लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।